चौहान में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इन्वायरमेंटल इशू एंड पॉल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें आज जो है हमारा ये चौथा पार्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं और उसके काज क्या होते हैं। तो एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट में ही हमने बताया था कि एयर पॉल्यूशन जो होता है वो क्या काज करता है, एसिड रेन काज करता है, जिसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह अम्लीय वर्षा जो होता है क्यों होता है? जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अधिकता हो जाती है तो यह क्या काज करता है, अम्लीय वर्षा के रूप में बारिश के पानी के साथ यह रिएक्ट करके, यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। अर्थात SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब मिलेगा तो क्या बना लेगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा, जो कि जिसको हम तेजाब कहते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर के ये HNO3 नाइट्रिक एसिड बना लेगा, नाइट्रिक अम्ल जिसको हम कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? जो भी हमारे ऐतिहासिक मोन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, जैसे ताजमहल हो गया, इन पे बहुत बुरा असर पड़ता है और ये खराब होने लगते हैं। पीला पड़ रहा है, ताजमहल का जो कलर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पीला पड़ रहा है और उसमें क्रोजन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, जिसकी वजह से उसका कलर डिस्टर्ब हो रहा है, येलो पड़ रहा है और उसके साथ साथ उसमें और ज्यादा वो पीला दिखाई देने लग रहा है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी, पत्थरों का कोढ़। एसिड रेन की वजह से क्या होता है, स्टोन लेप्रोसी हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो वर्षा का पानी होता है उसका जो pH होता है वो 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5 होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। लेकिन जो एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा का जो जल होता है, उसका pH 4 से लेकर के 5.6 4 to 5.6 होता है। अर्थात यह हमारे लिए, जलाशयों के लिए, जल में पाए जाने वाले जीवों के लिए, हमारे लिए, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट के लिए, पेड़ पौधों के लिए, इन सब के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। और इन सब का कारण क्या है? एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। अगर हमें एसिड रेन को रोकना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वायु प्रदूषण पे नियंत्रण पाना होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब चलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ, अर्थात वायु प्रदूषण का ही एक इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको कहते हैं हरित गृह प्रभाव। क्या बोलते हैं? हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हरित गृह प्रभाव। जैसे ये तो नॉर्मली वातावरण में होता रहता है, एक रेंज तक सही है, होता रहता है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन तभी संभव है जब ग्लोबल वार्मिंग है। बिना ग्लोबल वार्मिंग के अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बिना ग्लोबल वार्मिंग के, ग्रीन हाउस इफेक्ट के, पृथ्वी का तापमान कितना है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात रहने योग्य नहीं है। नॉर्मली हम उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन करंट जो वर्तमान में पृथ्वी का टेम्परेचर है वो कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 33 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा टेम्परेचर हुआ। किसके वजह से? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से।
अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये हमारा अर्थ है, ये क्या है, हमारा अर्थ है, और ये अर्थ का हमारा ब्लैंकेट है जिसे हम वातावरण कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ये सन है, सूरज। दिन में सन की जो रेज होती है, इंसिडेंट रेज जिसको बोलते हैं, ये पृथ्वी पर पड़ती है। चूंकि इसकी हीट रेडिएंट एनर्जी ज्यादा होती है, जिससे ये वातावरण को पेनिट्रेट करते हुए पृथ्वी पर आ जाती है। किस पे आ जाती है, पृथ्वी पर आ जाती है। शाम होने ही, जैसे ही शाम होता है, उस दौरान ये क्या होता है कि या पुनः ये जो रेडिएशन है, प्रकाश आया हुआ है, या वातावरण में डिफ्यूज हो जाता है, वापस चला जाता है। परंतु ये तब की बात है जब ग्रीन हाउस गैसेस नॉर्मल है या बहुत कम है। परंतु जब ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता वातावरण में बढ़ जाती है, क्या होता है, जब ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता वातावरण में अत्यधिक बढ़ जाती है, उस केस में क्या होता है, यहाँ पे पृथ्वी के चारों तरफ वातावरण में एक ग्रीन हाउस गैस का परत जमा हो जाता है, एक लेयर बन जाता है। यहाँ लिखा गया है ग्रीन हाउस गैसें, ये ग्रीन हाउस गैसों का एक लेयर है, जिसकी वजह से अब ये जो रेज है वो बाहर नहीं निकल पाती हैं और यहीं से पुनः यहीं रुक जाती हैं वातावरण में, और ये क्या करती हैं, इस पृथ्वी को गर्म करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं, पृथ्वी को गर्म करने लगती हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, हरित गृह प्रभाव। इसको एक नॉर्मल तरीके से अगर हम समझें तो सपोज करिए, जैसे कि आप किसी कार में जा रहे हैं, बहुत धूप है, आप कार से बाहर निकल गए और शीशा कांच उसका बंद कर दिए और मार्केट में चले गए, 1-2 घंटे 3 घंटे मार्केट किया आपने और शीशा बंद है गाड़ी का, तो उस दौरान सूर्य की जो रेज आ रही है, सन रेज, वो कार के अंदर, चूंकि उसमें एनर्जी ज्यादा है, कार के अंदर एंटर कर जाती है और कार के पूरे वातावरण को हीट कर देती है। और फिर जब हम कार का दरवाजा खोलते हैं और बैठते हैं तो लगता है कि कार के अंदर से आग निकल रहा है, एकदम उसमें क्या होता है, गर्म हो जाता है वो कार। जब हम कुछ समय के लिए दरवाजा खोल देते हैं तो उसमें से वो रेडिएशंस क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं, कार का एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अर्थात उस कांच से होकर के रेडिएशन आ जाता है, लेकिन वो पूरा बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि अंदर आने में उसका रेडिएशन का जो एनर्जी है वो खर्च हो जाता है और पुनः वो बाहर उतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो बाहर जा पाए। इस वजह से कार के अंदर का वातावरण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रक्रिया होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो प्रक्रिया होती है, ठंडी के दिनों में ठंडे प्रदेशों में फसल को उगाने के लिए, सब्जियों को उगाने के लिए आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है, क्योंकि लाइट को ट्रैप करके वहां के वातावरण को गर्म रखा जाता है, जिसकी वजह से सब्जियों का खेती होता है उस पौधों का विकास नॉर्मल हो पाए। लेकिन जब ये वातावरण में ऑटोमेटिकली नेचुरली बढ़ने लगता है तो ये हमारे लिए समस्या पैदा कर रहा है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज हैं बढ़ते। अब देखिए, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस काज करने वाला गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद CFC। ये 4 ऐसे मेजर गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस गैसों का कारण है, और इनमें से सबसे 60% यही है। कौन है? 60% अकेले ये है, इसके बाद 14% है, 7%, इस तरीके से ये ग्रीन हाउस गैस काज करते हैं। सबसे ज्यादा मेजर जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद मीथेन है। अब आइए देखते हैं, अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसे ही बढ़ता रहा
तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। जैसे जैसे CO2 का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, वातावरण में CO2 का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब विश्व का तापमान, वैश्विक तापमान हमारा बढ़ रहा है आजकल। जो भी ये हिमस्खलन हो रहा है, जगह जगह पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, ग्लेशियर टूट के गिर जा रहे हैं, ये किसका कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण। ये हमारे द्वारा किए गए उन कार्यों का परिणाम है जो हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसी का ये नतीजा है। तो जैसे ही CO2 का लेवल बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा, जो भी हिमालय पे ग्लेशियर्स हैं वो क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। जब ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, जो भी तटीय इलाके हैं, समुद्र तटीय इलाके हैं, समुद्री इलाके हैं, उनमें आएगी बाढ़। और अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब जितने भी पृथ्वी पर कोस्टल एरियाज, समुद्र तटीय देश हैं या प्रदेश हैं, वो सब पानी में विलीन हो जाएंगे। क्योंकि जब ये ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो अचानक से समुद्रों में बाढ़ आएगी, कई मीटर तक पानी बढ़ेगा और सारे कोस्टल एरिया पानी में विलीन हो जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग इसे हम किस नाम से जानते हैं, अल नीनो इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, आप याद रखेंगे। इसे हम किस नाम से जानते हैं, अल नीनो इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हमने देखा एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट। आज हमने 2 टॉपिक देखा है। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इंटरमीडिएट या 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुनः लेके आएंगे, और तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और जो भी महत्वपूर्ण सुझाव है अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।